नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधि रूबरू करवाते हैं, चाहे तो वो सरपंच हो, चाहे वो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, चाहे वो जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष हैं। अलग अलग जनप्रतिनिधि से रूबरू करवाकर उनके मुद्दों से, उनकी समस्याओं से रूबरू करवाते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 24 निर्वाणा वितरिका के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी सवणा के पास। प्रीतम सिंह जी सवणा पूरे एरिया में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र शिक्षा विभाग में लगाई है। शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बच्चों का भविष्य सुधारा जाता है और बच्चों को सही रास्ते पे लगाया जाता है, तो इसलिए सभी उनको बाबूजी बाबूजी करके पुकारते हैं यहाँ पे। तो आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे किस तरह चल रहा है इनका कार्यकाल। तो सबसे पहले तो सवणा साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार जी, नमस्कार। तो सवणा साहब, बात करेंगे सबसे पहले तो अपने आपके बारे में, क्योंकि हम जब एरिया में आए तो यहाँ पे जब किसी से आपका नाम पूछा तो वो कहते भाई बाबूजी के घर जाना है। तो आपका नाम बाबूजी कैसे पड़ा, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, इसमें ऐसा है जी सर, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी ना जी, वो LDC के रूप में हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। शिक्षा विभाग के अंदर। तो अपने को आम जो घरेलू भाषा है उसके अंदर बाबूजी कह के पुकारा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी जो सर्विस है 34 साल की सर्विस मेरे गांव निर्वाणा के अंदर ही रही है। तो मेरा जो प्रमोशन था वो 96 में हुआ UDC के पद पर। तो सेम ही था, कहने का मतलब उसमें भी बाबूजी ही कह के पुकारते थे। तो उसके बाद में फिर मेरा जो दूसरा सेकंड प्रमोशन हुआ WO का, तो वो मेरे यहाँ से 13 किलोमीटर दूर रिडमसर 13 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग होगी। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मेरे 5 साल की मेरी सर्विस वहाँ रही है और 2019 से मैं वहाँ से रिटायरमेंट हुआ हूँ। और रिटायरमेंट होने के बाद में लगभग 1.5-2 साल के बाद में हमारे ग्राम पंचायत निर्वाणा, जिसके अंडर के अंदर ये जो निर्वाणा वितरिका है, 1 NRD से लेके 8 NRD तक, जिसके अंदर 10 चक पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इन 10 चक्कों के लिए निर्विरोध यहाँ बिना चुनाव करवाए ही गांव वालों ने अपने पे विश्वास किया, भरोसा दिलाया। तो मेरे न कहते हुए भी मतलब उन्होंने कहा नहीं, हमसे आपसे सेवा लेनी है। तो इसलिए हमने कहा भी ठीक है, हम हर स्वीकार करते हैं। तो इसके अनुरूप जो है हम इसका अपने दायित्व को अपने हिसाब से बहुत सही तरीके से हम इसको निभा रहे हैं सर। तो सवणा साहब, बात करें, जैसे आपने बताया भी ये आपके 10 चक आते हैं, तो इन 10 चक्कों में जो आप जब बने तो जो TC मेंबर थे वो भी निर्विरोध बने फिर सारे? हाँ, टोटल सारे निर्विरोध थे सारे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो मतलब बिल्कुल देखा जाए तो आपके जो संगम क्षेत्र का आपस में प्यार है, जब विश्वास बना हुआ है, वरना आजकल देखा जाए तो TC मेंबर के भी चुनाव हुए, आपके तो यहाँ पे अध्यक्षी का भी निर्विरोध हुआ। तो अब लगभग आपका 2 साल का कार्यकाल हो चुका होगा? हाँ जी, 2 साल का कंप्लीट हो गया है। अभी लगभग बता रहे हैं 5 साल का कार्यकाल होता है, जिस हिसाब से 3 साल और पड़े हैं अभी बाकी। हाँ जी। तो इन 10 चकों में अब बात करेंगे बारीकी सिस्टम की। जो बारीकी पर्ची बनाते हैं, पर्ची कितने समय बाद दिन रात चेंज होता है, और खिंचाई भराई कितने समय बाद चेंज होती है? हाँ, खिंचाई भराई की जो बात है तो वो होती है 2 साल के बाद में। और जैसे 1 साल पूरा हो जाता है तो 1 साल के बाद में जिसकी जैसे खिंचाई भराई बदल गई तो अगले साल उसका दिन रात बदला जाएगा। यानी कि 2 साल के बाद में फिर वापस वही खिंचाई भराई वही भरी जाती है, बदली जाती है। और अच्छा, दिन रात जब चेंज होते हैं तो वो 2 साल बाद चेंज होते हैं? नहीं, दिन रात सिर्फ जैसे 2 साल के बाद में अपने खिंचाई भराई चेंज की है तो 1 साल के बाद में फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर दिन रात चेंज हो जाता है। तो यानी कंप्लीट 2 साल हो गए। तो इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाती है या कोई किसी तरह का भेदभाव? नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता जी, जो सिस्टम होता है जी उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ जी। और अब बात करें, जैसे अध्यक्ष का सबसे मेन फर्ज होता है मामला इकट्ठा करना। तो मामला इकट्ठा 2 साल के कार्यकाल में किस तरह इकट्ठा किया गया मामला? कोई आप प्रत्येक चक जाके मामला इकट्ठा करते हो या कोई किस तरह अपनी व्यवस्था बनाई हुई है? नहीं जी, ऐसा है जी कि हमारे लगभग चक जो है ना जी, ये सारे हमारे गांव निर्वाणा के चक हैं। अच्छा, निर्वाणा के साथ निर्वाणा के चक हैं। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे लाउड स्पीकर द्वारा अनाउंसमेंट करवा दिया जाता है। एक गुरुद्वारा है हमारे गाँव में, तो वहाँ इसकी आवाज़ लगवाई जाती है। तो उसके अनुरूप जो है ना, जिम्मेदार जितने भी हैं वो सब जागरूक हैं। कोई भजन नहीं सहन कर पाता जिसका आगे सो भी इंटरेस्ट पड़ता है। इस वजह से क्या कि लोग अपने आप आके जमा करवा देते हैं।
तो आपके अब लगभग 70-80% मामला हो जाता होगा। हाँ 50-60% हो जाता है बस। 50-60%। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बात करेंगे, जैसे क्योंकि देखा जाता है अपने यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, आंधी आ जाता है, तूफान आ जाती है, तो झक्कड़ वगैरह में जो दरख्त होते हैं वो गिर जाते हैं नहर के अंदर और डाफ लग जाती है, नहर टूटने का डर बना रहता है। जब जब ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न होती है तो आपके द्वारा किस तरह मैनेजमेंट किया जाता है? हाँ उसमें चाहे तो ज़रूरत पड़ती है तो जेसीबी के द्वारा सब साफ़ करवा लिया जाता है। अगर मतलब ऐसा मौके पे जैसे पानी आ रहा है और ज़्यादा अंधकार आ गया तो पेड़ टूटते हैं तो उसको यानी कि डाफ को सबको बस सफाई करवा दी जाती है, नहीं तो अदरवाइज उसमें लगा के मजदूर वर्ग और उसे सारा कंप्लीट तैयार किया जाता है। तो इन जो 10 चक हैं, 10 चक्कों की खाड़ों की इस वक्त स्थिति कैसी है? ठीक है सर, इसमें लगभग खाड़े जो है ना जी वो लगभग 1970-71 के बड़े हुए हैं। उस टाइम में आरसीपी हुआ करती थी। अब हमारे राज्य सरकार द्वारा पिछले गहलोत सरकार थी, उसके अंदर हमारे 230 करोड़ रुपए जमा अपने स्वीकृत हुए। सूरतगढ़ ओनली सिर्फ सूरतगढ़ तहसील के जितने भी खाड़े थे बने हुए उनको दोबारा यानी रीनिर्माण किया जाएगा उसको दोबारा। लेकिन उसमें कुछ चक्कों का कुछ एरिया में तो चालू हो गया है, लेकिन अभी तक बाकी पड़े हैं। जैसे ही उसका कोई ठेका प्रति जैसे सरकार द्वारा कोई कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ये सारे खाड़ों का पूरा दोबारा निर्माण करवाया जाएगा। और आपके संगम क्षेत्र के अंदर जो 1 से लेके 8 एनआरडी आपने बताया, उसमें कोई निर्माण हुआ सीआरडी में? नहीं, इसके अंदर अभी नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत के द्वारा कुछ चक्कों के अंदर जैसे 7 एनआरडी है, हमारे 3 एनआरडी बी है, तो इनके अंदर 3-3 मरबों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है। तो अब अपने बात करें जैसे वो नक्के है, जब फट्टियाँ हैं, जब बागड़ी में जिसे अपने पातिये कह सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ बागड़ी बहुल्य क्षेत्र है, तो नक्के फट्टियों की यहाँ पे किस तरह की सुविधा है? वो अच्छे बने हुए हैं जब वो भी पुराने हैं? नहीं, नक्के सारे के सारे पुराने हैं, लेकिन जो जहाँ टूट जाता है जैसे कोई ऐसी कंडीशन होगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, लगभग आप अंदाज़ा लगा लो 50-55 साल हो गए। हाँ जी, तो उसमें जीर्ण शीर्ण तो कुछ हुए ही हैं। तो जो जीर्ण शीर्ण हुए हैं जो टूट जाते हैं तो उसमें जिम्मेदार जो है वो मिल के जैसे अड़ोसी पड़ोसी है तो सारा वो उसमें कितना खर्चा आता है, कोई ज़्यादा आता नहीं है, 200-400 रुपये का खर्चा होता है, 500 का, तो वो अपने लेवल पे जिम्मेदार लगा लेता है उसमें। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो अक्सर अध्यक्ष साहब देखा जाता है अभी कई जो जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष की पोस्ट सर्जित की गई थी, भी किसान का जो काम है वो किसान स्तर पर ही हो जाए, क्योंकि पहले पटवारी हुआ करते, नहरी पटवारी, वो अपने घरों में जगहों में अपने शहरों में रहते थे तो उसके पास पहुँचना आसान नहीं होता था। अध्यक्ष की पोस्ट सर्जन तो की गई थी किसान के हक के लिए, लेकिन अध्यक्ष की पोस्ट का लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे एक राजनीति की पोस्ट बना लिया। लोग अपने इसे सिर्फ नेम प्लेट के लिए जब अपने दरवाजों पे, कोठियों पे, या कहले कारों और जीपों पे, कई तो सौभाग्य और ट्रालियों पे भी अध्यक्ष लिखा लेते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। आपका इसके बारे में क्या विचार है? हाँ ठीक है सर, को लगवा लेते हैं, वो उनकी जैसे भी उनके दिमाग में आती है सर, ठीक है, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमारे तो कोई ऐसा दिखावापन है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हमने तो सेवा भाव का काम किया है और सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपके जब कभी कोई विवाद होता है तो उसे आप किस तरह सुलझाने का प्रयास करते हैं? मेरे तो अभी तक कोई ऐसा केस आया ही नहीं बड़ा, लेकिन हमारे 7 एनआरडी के अंदर कुछ 1-2 परिवारों के अंदर था, लेकिन उनका मिलजुल बैठ के उनका सारा निस्तारण करवा दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और एकदम सारे संतुष्ट हैं काश्तकार। सवर्ण साहब, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके संगम क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान भी देख रहे हैं, तो उन सभी किसान भाइयों से क्या आपका अनुरोध रहेगा, सरकारों से क्या अनुरोध रहेगा जी? हाँ जी, हमारा तो सभी काश्तकार भाइयों से यही अनुरोध है कि सारे मिलजुल कर, अगर किसी को कुछ समस्या आती है तो सारे मिलजुल कर हमारे अध्यक्ष साहब के पास आएँ, और जो भी कोई समस्या है तो उनको रल मिल बैठ के और अपने उसका निस्तारण हो सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि कोर्ट या कचहरी में जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही बैठ के सुलटारा किया जा सकता है। क्योंकि अध्यक्षों का जो यहाँ पद स्वीकृत किए गए हैं, जो इसकी व्यवस्था की गई है, वो इसीलिए की गई है कि अपने कहीं भी बाहर और कहीं भी चक्कर नहीं काटने पड़े और अपने घर में बैठ के इसका सुलटारा किया जा सके। और सरकार से भी हमारा यही अनुरोध है कि ये जो खाड़ों का बजट जो स्वीकृत किया गया है उसको दोबारा स्वीकृत करके और नए ठेकेदारों को उसका काम सौंपा जावे, जिससे खाड़े जो हैं उनका पुनर्निर्माण हो सके, ताकि जो जीर्ण शीर्ण हुए हैं वो ठीक हो जाएं और खेतों में पानी उसका पूरा लग सके। ठीक है जी। ये हैं जी जल उपयोगिता संगम निर्वाणा वितरिका समिति नंबर 24 के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी सवर्ण। सभी काश्तकार भाइयों से यही अनुरोध कर रहे हैं भी आप समय पर मामला जमा करवाएं।
ब्याज से बचें और जो भी विवाद है उसे अध्यक्ष स्तर पर ही सुलझाया जा सके। और सरकारों से अनुरोध है, जो पिछली सरकार द्वारा लगभग 225 करोड़ पे सुरतगढ़ शाखा के सीईडी के खाड़ों के लिए दिया गया था, उसे जल्दी उसकी राशि रिलीज की जाए ताकि जो किसानों के खाड़े पिछले 50-60 सालों से बने हैं वो दोबारा बन सके और किसान लाभान्वित हो सके। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।